अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि आपसे हम हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और हर तरह की बात आपके सामने रख सकें। आज की जो मेरा वीलॉग होगा वो वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वीलॉग के अंदर हम कौन से इशूज़ डिस्कस करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल और जो कॉन्फ्रेंस हुई है एतवार के रोज़ जो मुनक्किद हुई है OIC का इजलास था, उस हवाले से हम बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। OIC के जितने भी मेंबरान थे और जो भी सरबराहान यहाँ पे शरीक हुए, जो भी वुज़रा शरीक हुए, उन्होंने किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया और किस किस पहलू से अफ़गानिस्तान का एक स्ट्रक्चर सामने रखा दुनिया के सामने और लोगों को इस तरफ तवज्जो उनकी मबजूल कराने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को पूरी दुनिया की ज़रूरत है और दुनिया को भी चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान को सीरियस ले, वरना अफ़गानिस्तान दुनिया के लिए मसला मसाइल पैदा कर सकता है। अफगानिस्तान में मुआशी बदहाली से दहशत गर्दी फैल सकती है। OIC के इजलास में ये चीज़ डिस्कस हुई है कि अगर हम अफगानिस्तान पर फोकस नहीं करेंगे, अफगानिस्तान की मुश्किल में उसका साथ नहीं देंगे, उसका हाथ नहीं बिठाएंगे, तो फिर जो है वो दुनिया को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान ने कहा कि अफगान आवाम को और तालिबान को अलग करके दुनिया को अफगान आवाम और तालिबान को अलग से देखना चाहिए। दुनिया को ये नहीं देखना चाहिए कि तालिबान ये करे, बल्कि अफगान आवाम का भी सोचना चाहिए। इमरान खान ने OIC के इजलास में इस चीज़ पर भी जो है वो बात की है। इस इजलास के अंदर 30 ममालिक के अलावा तालिबान और इनके मुखालिफ अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली के नुमाइंदे भी शरीक हुए, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की और अफगानिस्तान की सूरत हाल को सीरियस नोट पर डिस्कस किया और दुनिया को बताया कि आपको अफगानिस्तान की तरफ देखना होगा, चाहे वो मगरिब हो, चाहे वो इस्लामी ममालिक हों, सबकी तवज्जो जो है वो इधर दिलवाई है। और 4 दहाइयों से लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी करने पर पाकिस्तान को जो है बड़ा सराहा गया है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत टाइम से अफगानियों का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। चाहे वो आप तालीम के सिलसिले में देखें, चाहे वो आप किसी भी हवाले से देखें, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को, वहाँ के बच्चों को पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। वहाँ की आवाम को जो बहुत टाइम से, सालों से जो है पाकिस्तान में मुकीम है, उनको खिला पिला रहा है, उनका बोझ जो है वो अपने कद्दू पर लिए फिरता है और पाकिस्तान को इस चीज़ पर सराहा गया है OIC के अंदर भी। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक OIC में कहा गया है कि ज़्यादा अफगानिस्तान की 38 मिलियन अफराद में से 60% लोगों का भूख की वजह से बहरान का सामना है और ये बहुत ही तकलीफ दे अमर है और ये सूरत हाल रोज़ बदस्तूर बढ़ती जा रही है। और उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से जारी करदा इंतबाह किया गया है कि 22.8 मिलियन अफराद अफगानिस्तान की निस्फ से ज़्यादा आबादी को खुराक की शदीद किल्लत है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जो OIC के अंदर डिस्कस किया गया है कि इतने ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और ये एक पूरी दुनिया के लिए शर्म का मुकाम भी है और सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किस तरह से आगे बढ़कर अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर सकते हैं। उसके बाद 32 मिलियन बच्चे और 7 लाख हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन शदीद ग़िज़ाई किल्लत के ख़तरे का शिकार हैं, ऐसा भी कहा गया है और OIC के अंदर ये चीज़ क्लियरली जो है वो बताई गई है। करारदाद में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़्तिसादी ताउन को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। करारदाद में ये कहा गया है कि भाई किसी भी हवाले से जिसकी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक अफगानिस्तान के लोगों की मदद की जाए और इसका प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए, प्रॉपर जो है अकाउंट खोले जाएँ और उस अकाउंट के जरिए जो है वो अफगानिस्तान के लोगों की मदद की जाए, चाहे वो खाने पीने की, मुआशी हवाले से, किसी भी हवाले से उनको ज़रूरत है तो हमें आगे बढ़कर उनकी हेल्प करनी चाहिए। और इस करारदाद मंजूर होने का मकसद यही है कि अफगानियों को बेसिक ज़रूरियात उनकी ज़िंदगी की पूरी की जाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकें। सेहत के निज़ाम को और कोरोना वबा से जो भी मुतासर लोग हैं उनके इलाज के सिलसिले में और अफगान पनाह गज़ीरों की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है, क्योंकि बाकी दुनिया में अगर देखें तो अपने अपने मुल्क जो है वो अपने लोगों को संभाल रहे हैं, उनको कोरोना की जो डोजेज़ लगवाई जा रही हैं, जिस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं मुल्क अपनी आवाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मगर अफगानिस्तान का कोई हाल नहीं है, वो बिल्कुल चौराहे पे पड़े हुए हैं। तो इस बात पर भी जो है वो गौर किया गया है और गौर करके ये कहा गया है कि इन लोगों का पूरा ख्याल रखा जाए और प्रॉपर सिस्टम के थ्रू इनकी सेहत का, स्पेशली सेहत का, खुराक का और इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और इनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए महाजरीन के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2021 के दौरान 6,65,000 अफराद अफगानिस्तान के अंदर बेघर हुए और इसके अलावा अफगानिस्तान में तनाज़ात की वजह से पहले ही अंदरूनी
طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 2.9 ملین ہے، یعنی کہ افغانستان کی صورتحال اس قدر بڑھ گئی ہے کہ بے گھر افراد کی تعداد جو ہے وہ 6,65,000 افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور جو مسائل کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں وہ 2.9 ملین لوگ ہیں۔ قرارداد میں تمام شعبوں میں خواتین کی بامعنی شرکت کی اہمیت اور انسانی حقوق بشمول خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور بہت کلیئرلی، کیونکہ مغرب کو مسئلہ زیادہ یہی ہے کہ بھائی خواتین کو جو ہے رائٹس نہیں دیے جا رہے، وہاں پہ تشدد کیا جاتا ہے، خواتین کو بند کیا جاتا ہے، یعنی اسلاموفوبیا اور وہی چیزیں، تو اس وجہ سے انسانی حقوق کی بہت بات کی گئی ہے اور خواتین کے بارے میں، اقلیتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ چیزیں جس سے مغرب کو زیادہ ایشو ہے، ان چیزوں کو OIC کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ قرارداد میں افغانستان کے لوگوں کے مسائل پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ جن مسائل کا افغانستان کو سامنا ہے ان پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھرپور یکجہتی کا ادا کیا گیا ہے اور انہیں مناسب مدد فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور قرارداد میں زور دیا گیا ہے کہ افغان سرزمین کو کسی بھی دہشت گرد گروہ کے اڈا یا پناہ گزیر کے طور پر پناہ گناہ کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ دنیا کو یہی مسئلہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ پاکستان کے اگینسٹ، چاہے وہ چائنا کے اگینسٹ، کسی بھی دنیا کے ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ افغانستان پر پہلے ہی طالبان، دہشت گرد، 9/11 اور بہت سارے ایسے معاملات پر الزامات عائد ہیں اس پر کہ آپ دہشت گرد ہو، آپ کرمنل ہو، اس لیے دنیا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں دیر کر رہی ہے، دنیا اس کو آسانی سے قبول نہیں کر رہی، اس کو آن نہیں کر رہی، تو یہ چیز بڑی کلیئرلی کہی گئی ہے OIC کے اندر۔ اس کے بعد افغانستان میں سفارتی عملے، امدادی اور بین الاقوامی تنظیموں کے کارکنوں کی حفاظت اور اسلامی کی یقین دہانیاں اور عام معافی، انتقامی کارروائیوں سے گریز اور ان تمام لوگوں کو محفوظ راستے کی اجازت دینے کا خیر مقدم کیا گیا ہے جو افغانستان کے اندر یا باہر محفوظ سفر کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ افغانستان میں طالبان نے آ کر یہی کہا کہ عام معافی کا اعلان ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر طالبان نے سافٹ کارنر دکھایا اور اس پر بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ افغانستان سے 47 ممالک کے 83,000 سے زائد افراد کے انخلاء میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا گیا ہے۔ افغانستان سے انخلاء میں سہولت فراہم کرنے پر قطر کو، کویت کو اور متحدہ عرب امارات، ایران، آذربائیجان، ان لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن تھی جو افغانستان سے ریلیٹڈ تھی کہ اقوام متحدہ کے لوگ جو تھے وہ نمائندگان تھے اور جو بھی OIC کے وہاں پہ وزرائے خارجہ یہاں پہ موجود تھے پوری اسلامی ممالک کے، انہوں نے کیا ڈسکشنز کی، کیا کیا چیزیں ہوئی، وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی، لہٰذا ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ چیزیں ہوئی اور افغانستان کے بارے میں سوچا گیا ہے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں OIC کو، پاکستان کو سراہتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایک اچھا عمل ہے کہ اس نے جو ہے وہ امداد بھی کی ہے اور اس نے OIC کا اجلاس اسپیشلی جو ہے افغانستان کے لیے بلوایا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہمارا نیبر ملک ہے، مسلم ملک ہے، ہمیں اس کے لیے بات کرنی چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے میزبان فائز اسد زوئی کو اجازت دیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری سپورٹ کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔